हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि फिर से आपके यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे थंबनेल आप देख रहे होंगे। रेलवे एग्जाम प्रिपरेशन के आपके साइंस के जितने भी आपके विज्ञान के वन लाइनर एमसीक्यूज आपके एग्जाम पे आने वाले हैं, सभी एग्जाम के रेलवे की जितने भी आपके एग्जाम है उसके लिए आपकी साइंस की क्लास बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। सारे इसमें आपके वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। तो टॉपिक हमने यहाँ पे आज के सेशन पे आपका सिलेक्ट किया है विद्युत। जो आपका विद्युत टॉपिक है साइंस में, इससे हमने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा आप सभी लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, जैसे कि दे सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम आपका विद्युत चालक है। आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से कौन सा एक ऑप्शन आपका इसमें से राइट होने वाला है जिसमें आपका सर्वोत्तम विद्युत का आपका चालक है। ए ऑप्शन तांबा, बी ऑप्शन यहाँ पे लोहा, या फिर एल्युमिनियम, या फिर चांदी। तो यहाँ पे आपका जो विद्युत का चालक है वो आपका है चांदी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका चांदी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, सेकंड नंबर आपका साइंस का क्वेश्चन होगा और मस्त क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में आने वाला। आपको बताना है अतिचालक का लक्षण आपका किसमें है। जो आपका अतिचालक का लक्षण है वो आपका क्या है। ए ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा उच्च पारगम्यता, बी ऑप्शन मिलेगा आपको निम्न पारगम्यता, सी ऑप्शन मिलेगा आपको शून्य पारगम्यता, डी ऑप्शन यहाँ पे अनंत पारगम्यता। तो यहाँ पे अतिचालक का जो लक्षण होता है वो आपका है उच्च पारगम्यता। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका उच्च पारगम्यता राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका वन लाइनर होगा, साइंस का क्वेश्चन होगा और बिल्कुल जबरदस्त होगा जो आपके रेलवे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे आपसे जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि वे हों। आपको बताना है जैसे कि आपके दो आवेश हैं, दो वस्तुओं के बीच आपका जो आवेश है और उनके बीच आपका विद्युत धारा अगर आपका प्रवाहित किया जाए तो नहीं होता है प्रवाहित। ठीक है, तो यदि वे आपके कैसे आवेश पर हो। ए ऑप्शन जैसे कि मिलेगा समान आवेश पर या समान धारिता पर आपका, सी ऑप्शन मिलेगा समान प्रतिरोध पर, डी ऑप्शन मिलेगा समान विभव पर। तो जब आपका दो आवेशित वस्तुओं होंगी तो उनके बीच अगर आपका विभव समान होगा, V1 इक्वल टू बराबर V2, ये दोनों अगर आपके समान होंगे, V1 बराबर V1, V2 बराबर V2, अगर ये सब सभी समान होंगे तो वो आपका वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पे विभव समान होने पर आपका दो आवेशित वस्तुओं पर आपकी विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका समान विभव राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, 4th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा के किसके द्वारा बदला जाता है। आपको बताना जो प्रत्यावर्ती आपकी धारा है इसको हम डिस्ट धारा में किसके द्वारा बदलते हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, अभी क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे। यहाँ से आपसे पूछ रहा है जो आपका प्रत्यावर्ती धारा है इसको हम डिस्ट धारा में किसके द्वारा बदलते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे फिल्टर के द्वारा, बी ऑप्शन मिलेगा आपको रेक्टिफायर के द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पे मोटर, डी ऑप्शन आपका ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे जो आपका प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में जब हम बदलते हैं तो वहां पे आप यूज करते हैं रेक्टिफायर के द्वारा, हम प्रत्यावर्ती को डिस्ट धारा में बदलते हैं। तो यहाँ पे रेक्टिफायर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, आप सभी लोगों का बी ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है, जैसे कि कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जबरदस्त आपने आंसर दिया है। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत उपकरण में अर्थ जो आपका अर्थ है का उपयोग होता है। ए ऑप्शन खर्च को कम करने के लिए, बी ऑप्शन क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, और सी ऑप्शन सुरक्षा के लिए, डी ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा फ्यूज के रूप में। तो यहाँ पे आपका सुरक्षा के लिए हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 6 नंबर, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधकता आपकी कितनी होती है। जो आपका आदर्श वोल्टमीटर है इसकी जो प्रतिरोध है वो आपकी कितनी होती है। यहाँ पे शून्य, बी ऑप्शन निम्न, सी ऑप्शन आपके लिए होगा असीमित, डी ऑप्शन आपका उच्च। तो यहाँ पे जो आपका आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है वो आपका अनंत होता है, तो असीमित आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे होगा 7 नंबर क्वेश्चन, ओम का नियम आपका क्या परिभाषित करता है। जो आपका ओम का नियम होता है ये आपका क्या परिभाषित करता है। प्रतिरोध को परिभाषित करता है ओम का नियम, या फिर केवल धारा को परिभाषित करता है, या फिर आपका केवल वोल्टता को। डी ऑप्शन मिलेगा धारा और वोल्टता दोनों। तो यहाँ पे जो ओम का नियम है आपका जो परिभाषित करता है वो आपका धारा और वोल्टता को दोनों को परिभाषित करता है। तो यहाँ पे
डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे V बराबर आई आर, क्या लिखते हैं, V बराबर आई आर, और यहाँ से आप R निकाल लेंगे तो V अपॉन आई बराबर R, तो ये किसको डिनोट करता है, ये वोल्ट और धारा दोनों को डिनोट करता है आपका ओम का नियम, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक, ये आपका हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पे 8 नंबर, सूचक सेल आपका क्या है, प्राथमिक सेल आपका सूचक सेल है, या आपका द्वितीयक सेल सूचक सेल है, या आपका तीसरा ऑप्शन दिया तृतीयक सेल या आपका सूचक सेल है, या फोर्थ ऑप्शन मिलेगा आपको चतुर्थक सेल मिलेगा। तो जो सूचक सेल होता है वो आपका प्राथमिक सेल होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका प्राथमिक राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइंस का बिल्कुल मस्त क्वेश्चन होगा आपके रेलवे एग्जाम में आने वाला। फैराडे का नियम आपका संबंधित है किससे, ए ऑप्शन विद्युत अपघटन से, बी ऑप्शन गैस के दाब में, सी ऑप्शन आपका विद्युत विच्छेदन से, डी ऑप्शन मिलेगा विद्युत प्रसार से। तो फैराडे का जो नियम आपका संबंधित है विद्युत अपघटन से संबंधित है, तो यहाँ पे विद्युत अपघटन आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखेंगे आप सभी लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मस्त होगा। यहाँ पे लिखा एक फ्यूज का तार का उपयोग किसके लिए होता है, तो यहाँ पे हानि पहुँचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, या बी ऑप्शन मिलेगा अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने, या सी ऑप्शन किस व्यक्ति को विद्युत झटके से बचाने, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन पे एक फ्यूज का तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, अधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, मतलब जो घरेलू आपके विद्युत उपकरण होते हैं उसमें प्रयुक्त आपका जो सुरक्षा फ्यूज तार होता है वो धातु किस धातु से बना होता है, जिसका क्या कम होता है, प्रतिरोध कम होता है ए ऑप्शन पे, बी ऑप्शन के गलनांक आपका कम होता है, सी ऑप्शन मिलेगा विशिष्ट घनत्व कम होता है, डी ऑप्शन आपको मिलेगा चालक तो कम होता है। तो यहाँ पे बताना था आपका जो आपका विद्युत घरेलू उपकरणों में फ्यूज तार सुरक्षा का के लिए आपका उपयोग किया जाता है वो आपका धातु से बनी होती है, उसमें आपका क्या कम होता है, प्रतिरोध, गलनांक, विशिष्ट या चालकत्व, तो यहाँ पे उसका गलनांक कम होता है, तो बी ऑप्शन आपका गलनांक यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होगा, एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, तो यहाँ पे न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक के कारण, बी ऑप्शन मिलेगा उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक के कारण, सी ऑप्शन मिलेगा आपको उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक के कारण, डी ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण। तो एक फ्यूज तार का जो लक्षण होता है वो पहचाना जाता है आपका उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक के कारण, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पे 13 नंबर आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, बिजली सप्लाई में मेष में जो फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगाया हुआ होता है, बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, ए ऑप्शन मिलेगा या मेंस स्विच के साथ समांतर में संयोजित होता है, या बी ऑप्शन यह मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातुओं से बना होता है, और सी ऑप्शन इसका गलनांक निम्न होता है, डी ऑप्शन इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका इसका गलनांक निम्न होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, तो ए ऑप्शन मिलेगा आपका संचरण में विद्युत ऊर्जा के खर्च को कम करने के लिए, बी ऑप्शन यहाँ पे वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए, सी ऑप्शन यहाँ पे सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, डी ऑप्शन विद्युत तार को अधिक गर्म होने से बचने के लिए। तो यहाँ पे एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है किसके कारण, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन आपका इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग स्क्रीन पे होगा 15 नंबर क्वेश्चन, ये भी मस्त क्वेश्चन होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्यूज का सिद्धांत आपका है, जो फ्यूज आपका है ये किसका सिद्धांत है, ए ऑप्शन यहाँ पे विद्युत का रासायनिक प्रभाव का सिद्धांत, बी ऑप्शन विद्युत का यांत्रिक प्रभाव का सिद्धांत, सी ऑप्शन यहाँ पे विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव का सिद्धांत, डी ऑप्शन आपको मिलेगा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव सिद्धांत।
तो यहाँ पे आपको बताना है फ्यूज का सिद्धांत आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसका ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार आपकी बनाई जाती है किससे? टिन और निकिल की मिश्र धातु से आपका सामान्यतः सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है, या फिर बी ऑप्शन लेड और लोहे की मिश्र धातु से, सी ऑप्शन निकिल और लेड की मिश्र धातु से, डी ऑप्शन टीन और लेड की मिश्र धातु से। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा, सामान्यतः जो प्रयुक्त आपका सुरक्षा फ्यूज तार आपका बनाई जाती है, ये आपका टिन और लेड की मिश्र धातु से बनाई जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका टिन और लेड आपका राइट हो जाएगा। ठीक, ये आपका एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो यहाँ पे जो बिजली का फिलामेंट बल्ब का होता है, ये आपका किससे बना होता है? ए ऑप्शन लेड से, बी ऑप्शन कॉपर से, सी ऑप्शन आयरन से, डी ऑप्शन आपका टंगस्टन से। तो यहाँ पे जो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट आपका बना होता है, ये आपका कौन सा तत्व है? टंगस्टन से बना होता है। किससे? टंगस्टन से बना होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका क्या होता है? ए ऑप्शन उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसमें, या फिर बी ऑप्शन निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है, सी ऑप्शन उच्च प्रकाश उत्सर्जन क्षमता होती है, डी ऑप्शन मिलेगा आपको उच्च गलनांक होता है। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका उच्च इसका गलनांक होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोगों को। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। ये कहता है 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट आपकी खर्च उपयुक्त होगी? तो ये आपका ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे 1 यूनिट आपका खर्च होगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। वैसे तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग स्क्रीन पे होगा। ये भी मस्त क्वेश्चन होगा आपका 20 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, तो ₹5 प्रति यूनिट की दर से विद्युत आपका खर्च आपकी कितनी होगी? तो ये भी आपका न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करना है। वैसे तो आंसर आपका यहाँ पे 5 यूनिट आपका खर्च होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा किलोवाट घंटा आपकी किसकी इकाई है? जो आपका किलोवाट घंटा है ये आपका किसकी इकाई है? ए ऑप्शन विभवांतर की, बी ऑप्शन विद्युत शक्ति, सी ऑप्शन विद्युत ऊर्जा, डी ऑप्शन विद्युत विभव। तो यहाँ पे 1 किलोवाट जो घंटा है ये आपकी इकाई है किसकी? विद्युत विभव की है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये एनडीए में आपका क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? जो आपके बिजली के खपत का जो बिल होता है ये किसके मापन पर आपका आधारित होता है? ए ऑप्शन यहाँ पे वोल्टेज, बी ऑप्शन यहाँ पे वोल्टेज, और सी ऑफ ओम या एम्पियर। आपको इसमें से मिलान करना है कोड को, है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल वोल्टेज के कारण आपका जो बिजली की खपत का बिल का मापन होता है वो आपका सिर्फ वोल्टेज के कारण होता है। वाटेज लिखा, वाटेज यहाँ पे वोल्टेज नहीं वाटेज है। ठीक, सॉरी रॉन्ग हो गया। वाटेज के द्वारा आपके बिजली की खपत की मापन की जाती है। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपको 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। ये लिखा एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का एक दिन में 10 घंटे में उपयोग होता है, 30 दिन में इसकी यूनिट आपकी क्या खर्च होगी? तो इसको भी आपका न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन फटाफट आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर इसको बताना है। ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 24 नंबर। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? जो आपका तड़ित चालक है इसका आविष्कार किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने किया? ए ऑप्शन ग्राहम बेल वैज्ञानिक ने, बी ऑप्शन आपको लॉर्ड लिस्टर, सी ऑप्शन बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी ऑप्शन आइंस्टीन। तो यहाँ पे जो आपका तड़ित चालक का आविष्कार किया था ये आपके वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। ये थोड़ा सा आपका बड़ा हुआ है क्वेश्चन, इसको आप दे सकते हैं, फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे जैसे कि आ रहा है आपका, ठीक। तो यहाँ पे मैं एक बार रीड करता हूँ इसको। नीचे कथन ए तथा कारण आर दिए गए, आपके ए कथन और आर कथन दिए गए, अध्ययन करके सही नीचे कोड आपको चुनना है, कौन सा आपका सही होगा। तो ए आपका कथन है ताड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने में बचाते हैं, और आर ऑप्शन ए आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपका कौन सा कोड राइट होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए का सही कारण है, या फिर बी ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही कारण आपका नहीं है, या सी ऑप्शन यहाँ पे ए सही है किंतु आर गलत है, डी ऑप्शन ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पे आपका जो कोड राइट होगा ए तथा आर आपके दोनों सही हैं पर आर ए का सही कारण आपका है, तो ए ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक आपका नहीं है। ए ऑप्शन सल्फर का, बी ऑप्शन सिलीनियम का, सी ऑप्शन ब्रोमीन, डी ऑप्शन फास्फोरस। तो यहाँ पे बताना था निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद आपका चालक नहीं है, तो ये आपका सिलीनियम है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सिलीनियम राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आपके एग्जाम के लिए होगा, ये भी क्वेश्चन आपके मस्त होगा। यहाँ पे लिखा सूचक सेल बैटरी में निम्न में से किन का विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड में, या बी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, या सी ऑप्शन यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, या डी ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड में सूक्ष्म सेल में बैटरी का विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ठीक। ये भी आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे कि समानता प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित आपका होता है। तो यहाँ पे आपका 220 के या केल्विन होगा, ठीक है, 273 केल्विन, या आपका 6500 केल्विन, या आपका 9000 केल्विन। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका 6500 केल्विन यहाँ पे राइट होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका 6500 केल्विन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ कम बार जोड़ा जाता है तो वे आपके जुड़े होते हैं। ए ऑप्शन श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, बी ऑप्शन आपके समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, या सी ऑप्शन आपके सीधे जुड़े होते हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन लाइन में। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा श्रेणी क्रम में जुड़े होते, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग आपका होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए आपका कौन सी धातु का उपयोग होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे यूरेनियम धातु का उपयोग होता है, बी ऑप्शन आपके लिए एल्युमिनियम धातु का उपयोग होता है, सी ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे तांबा, डी ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए लोहा। तो यहाँ पे बताना था आपको इस क्वेश्चन पे विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का आपका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका यूरेनियम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 31 नंबर क्वेश्चन, माइका आपका क्या है। जो आपका माइका शब्द है ये आपका क्या है। ए ऑप्शन यहाँ पे ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक, बी ऑप्शन यहाँ पे ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक, सी ऑप्शन ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक, डी ऑप्शन ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। तो यहाँ पे जो माइका आपका शब्द है ये आपका ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, और ये भी मस्त क्वेश्चन आपके लिए होगा। भौतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि जब द्विविद्युत आवेश के बीच की दूरी दुगनी की जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 कम हो जाता है। किस नियम के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे कूलाम के नियम के द्वारा ये होता है, बी ऑप्शन आपका पास्कल के नियम के द्वारा होता है, सी ऑप्शन आपको मिलेगा स्टीफन का नियम के द्वारा होता है, सी ऑप्शन मिलेगा आपको हुक का नियम के द्वारा होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका होगा कूलाम के नियम के द्वारा ये आपका होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे होगा, एम्पियर को मापने की इकाई होती है क्या। एम्पियर जो है आपका ये किसके मापने की इकाई होती है। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन वोल्टेज की एम्पियर मापने की इकाई होती है, या बी ऑप्शन विद्युत धारा की,
या सी ऑप्शन प्रतिरोध, या आपका डी ऑप्शन यहाँ पे पावर। तो यहाँ पे जो आपका एम्पियर जो होता है ये किसका आपका इकाई होती है, विद्युत धारा की होती है। किसकी, विद्युत धारा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत आपका क्या है, थर्मोपाइल, या फिर बी नंबर सौर सेल, सी नंबर लघु नाभिकीय रिएक्टर, डी ऑप्शन डायनमो। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो आपका यहाँ पे है सौर सेल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सौर सेल राइट होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की नियुक्ति आपकी क्या होती है। तो यहाँ पे देखेंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए आपका कौन सा ऐसा यंत्र है जिसका हम उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन डायनमो का, बी ऑप्शन ट्रांसफार्मर, सी ऑप्शन विद्युत मोटर, डी ऑप्शन आपका इंडक्टर। तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए हम उपयोग करते हैं यंत्र विद्युत मोटर को। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन विद्युत मोटर राइट हो जाएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और मस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत आपका होता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रोटाइलिस के द्वारा, या बी ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, सी ऑप्शन श्वसन द्वारा, डी ऑप्शन मिलेगा उत्स्वेदन के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आपका राइट होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 37 नंबर क्वेश्चन। एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा आपका यंत्र, ताप, यांत्रिक, रासायनिक या प्रकाश। तो रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने वाले आपकी युक्ति कौन सी है। अभी आपने सॉल्व किया रेक्टिफायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन। ट्रांसफर आपका प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर में आपका क्या प्रयुक्त होता है होते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है, या फिर डीसी को एसी में, या फिर डीसी वोल्टेज का अपचयन करने में, एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन या अपाचयन करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका ट्रांसफार्मर का प्रयुक्त होता है ये आपका एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपके 40 नंबर क्वेश्चन होगा। 40 नंबर क्वेश्चन पूछता है प्रदीप्त नली में सर्वाधिक समानता आपका प्रयोग होने वाली आपकी वस्तु क्या है, सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, या फिर सोडियम वाष्प तथा नियॉन, सी ऑप्शन पारा वाष्प तथा आर्गन, या डी ऑप्शन आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियॉन। तो यहाँ पे आपका पारा तथा वाष्प का तथा आर्गन यहाँ पे राइट होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन। आइए पास करेंगे आपके 40 यहाँ पे क्वेश्चन थे एमसीक्यू साइंस के।